हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका दूसरा बाब पहली 12 आयत। उस वक्त यीशु जब कफरनहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है और वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, और जब वो हजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश ना कर सके तो उन्होंने जहाँ वो था वहाँ छत खोल दी और उसे कुशादा करके वो चारपाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहाँ बास फकी बैठे थे। वो अपने दिलों में ख्याल करने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। और फौरन यीशु ने रूह से जानते हुए कि वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो। आसान क्या है, मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या कहना कि खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान ज़मीन पर गुनाहों के माफ़ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि कई दिन बाद यीशु वापस कफरनहूम में दाखिल हुआ। खबर मिलते ही जिस घर में वो था उसके गिर्द इतने लोग जमा हो गए कि अंदर जाने का रास्ता भी रुक गया। लोग इस मौजज़े करने वाले को मौजज़े करते हुए देखना चाहते थे। जब भी खुदा कुदरत के साथ जाहिर होता है तो लोग खींचे चले आते हैं। निजात दहिंदा उन लोगों को कलाम सुना रहा था। भीड़ के पीछे एक मफलूज था। 4 आदमी उसे चारपाई पर डालकर उठाकर लाए। भीड़ ने खुदावन यीशु तक पहुंचने का रास्ता रोक रखा था। दूसरों को यीशु के पास लाने में अक्सर रुकावटें होती हैं, मगर ईमान रास्ता निकाल ही लेता है। ये चारों आदमी भी घर की बैरूनी सीढ़ियों से छत पर चढ़ गए। उन्होंने छत का वो हिस्सा उधेड़ दिया जहां यीशु था और मफलूज को नीचे लटकाकर यीशु के सामने उतार दिया। किसी ने इन 4 आदमियों को बहुत उम्दा लक़ब दिए हैं, यानी हमदर्दी, तावन, कुव्वते इजाद और इस्तक़लाल। हमें भी ऐसा दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए जो ऐसी खूबियों के मालिक हों। यीशु ने उनके ईमान से मुतासिर होकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। ये कहना तो नहायत अजीब मालूम होता है। मसला तो फालिज का था, ना कि गुनाह का। मगर यीशु बीमारी की अलामात से आगे उसकी वजह तक पहुंचा। तो ये नहीं हो सकता कि वो जिस्म को शिफा दे और जान को नज़रअंदाज कर दे, दुनियावी हालत का इलाज करे और अब्दी हालत को हाथ ना लगाए। चनाचे उसने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। कैसा अजीब ऐलान था। अभी इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में उस आदमी के गुनाह माफ हो गए। उसको रोज़े इंसाफ के दिन का इंतज़ार न करना पड़ा। उसको अभी माफ़ी की यकीन दहानी करा दी गई। जितने लोग भी खुदावंद यीशु पर ईमान लाते हैं उन सबको ये यकीन दहानी हासिल होती है। फ़कीयों को इस ऐलान की अहमियत का फ़ौरन एहसास हो गया। वो बाइबल मुकद्दस के अकायद का इतना इल्म रखते थे और जानते थे कि सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ़ कर सकता है। इसलिए जो कोई गुनाह माफ़ करने का दावा करता है वो खुदा होने का दावा करता है। यहाँ तक तो उनकी मंतक दुरुस्त थी, मगर वो खुदावंद यीशु को इलाही ज़ात तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि अपने दिलों में उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्यालात पढ़ लिए। ये भी इस बात का सबूत है कि वो फ़ौकुल फितरत कुदरत का मालिक है। उसने उनसे ये सवाल पूछा कि आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चारपाई उठाकर चल फिर।
दरअसल कहने में तो दोनों बातें यकसा आसान हैं, मगर इंसानी लिहाज से दोनों नामुमकिन है, क्योंकि जैसे मफलूज को चलाना नामुमकिन है, वैसे ही गुनाह माफ करना मुहाल है। यीशु उस आदमी के गुनाहों की माफी का ऐलान तो कर चुका था, मगर क्या दर हकीकत गुनाह माफ हो गए थे? फकीर देख तो नहीं सकते थे कि गुनाह माफ हो गए हैं, इसलिए वो यकीन नहीं कर सकते थे। ये दिखाने के लिए कि आदमी के गुनाह वाकई माफ हो गए हैं, निजात दहिंदा ने फकीरों के सामने वो बात पेश की जिसे वो देख सके। उसने मफलूज से कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उस आदमी ने उसी लम्हे अमली जवाब दिया। लोग हैरान हो गए, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, मगर इतने ज़बरदस्त सबूत के बावजूद भी फ़कीर ईमान ना लेकर आए। उन्होंने यकीन न किया। ईमान लाने के लिए नीयत और इरादे की ज़रूरत होती है, और वो ईमान लाना चाहते ही नहीं थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।